सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक में ऐसी शायद ही चीजें या जगह आपने देखी होगी जो बिन प्लास्टिक की हो। और ये कहना आज के समय में गलत नहीं होगा कि आपका जीवन आज के समय बिन प्लास्टिक का चलना बहुत कठिन हो सकता है। भले ये प्लास्टिक जीवन को आसान बनाता है जीने के लिए, लेकिन जीवन के अंत का भयंकर कारण भी आजकल बन रहा है। प्लास्टिक की उत्पत्ति भी एक प्राकृतिक देन है। गम, सीलेक्ट जैसे नेचुरल यूज प्लास्टिक मटेरियल में साइंटिफिक प्रोसेस, केमिकल मॉडिफिकेशन करके सिंथेटिक प्लास्टिक बनाने शुरू हुए। और सबसे बड़ा समस्या यह है कि ज्यादातर प्लास्टिक के केमिकल स्ट्रक्चर उसे टिकाऊ बनाते हैं, मतलब कि 100 या उससे अधिक साल तक ये प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट में रहेगी। मतलब हार्मफुल केमिकल कंपोजिशन इतने लंबे टाइम में रहेगी तो एनवायरमेंट में जो स्पीसीज अवेलेबल है उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, जिससे एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि इंसान ने अभी तक प्लास्टिक के कचरे कितने पैदा किए हैं इस पृथ्वी पे, तो आपको जानकर हैरानी होगी। पिछली सदी में कितने प्लास्टिक के कचरे पैदा हुए हैं इसके अलग ही अनुमान है। इंसान द्वारा अभी तक 8.3 बिलियन टन ऑफ प्लास्टिक जनरेट किया गया है। और इसे हम थोड़ा आसान भाषा में अगर हम समझें तो इसका अलग ही फिगर निकल कर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर अभी तक जितने वजन है प्लास्टिक का, वो एक इफिल टावर जिसका वजन 10,100 टन है, उससे अगर हम 8,22,000 गुना कर दें, उतना वजन प्लास्टिक का है अभी तक पृथ्वी पे जो हमने उत्पन्न किया है। और थोड़ा हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो 100 करोड़ हाथियों का जो वजन है उतना ही प्लास्टिक इस पृथ्वी पर अभी तक पड़ा हुआ है। मतलब कि एक हाथी का वजन है 750 किलो, तो बाकी का कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन सभी प्लास्टिक में से सिर्फ 9% प्लास्टिक है जो सिर्फ रिसाइकल होते हैं, बाकी के प्लास्टिक पृथ्वी पे ही रह जाते हैं। मतलब कि अगर एक पानी का जो बोतल आप पीते हैं, उस पानी के बोतल को 450 साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। मतलब कि अभी तक जितने प्लास्टिक इस पृथ्वी पर बनाए गए हैं वो ऑलमोस्ट डिकम्पोज अभी तक हुए ही नहीं। ये जो प्लास्टिक का कचरा इस पृथ्वी पे है उसका सबसे ज्यादा भाग लैंड पे है, मतलब कि धरती पे सबसे ज्यादा है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक सभी जगह बिखरे जाते हैं, चाहे ओशियन में हो या फिर लैंड। और 2021 में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक का उपयोग अक्सर एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। और इसी के कारण जो एनवायरमेंट में प्लास्टिक मौजूद है उससे इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना सीरियस इशू है। क्लोरीनेटेड प्लास्टिक जो हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं वो आसपास की मिट्टियों में जाकर मिल जाते हैं, और जिससे ग्राउंड वाटर और आसपास के पानी का जहां स्रोत है उसमें जब मिल जाता है और वही पानी जब घर पे पहुंचता है लोगों के, तो उससे बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियां लोगों को होने का डर होता है। और हैरानी की बात यहाँ पे यह है कि 2022 में एक स्टडी पब्लिश की गई जिसमें बताया गया कि 80% लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं जो ह्यूमन ऑर्गन्स को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। और ये जो प्लास्टिक का कचरा है इसके कारण बाढ़ की भी समस्या अधिकतम आती है, क्योंकि ज्यादातर जो प्लास्टिक नालियों में होती है वो नालियां भर जाती है प्लास्टिक से, और जब पानी फ्लो होता है तो उसमें पानी जाता नहीं है, जिसके कारण बाढ़ की जो समस्याएं हैं अक्सर बढ़ जाती हैं और इससे बहुत सारे लोगों की जान जाने का खतरा बढ़ता है। ऐसे कई सारे केसेस आपको इंडिया में भी दिखेंगे और बाहर के कंट्रीज में भी दिखेंगे जो प्लास्टिक के कचड़ों के कारण बाढ़ आई से। और जब समस्याएं बढ़ती हैं तो इससे बचने का भी उपाय इंसान निकाल ही लेता है। जो सदियों से चली आ रही चीज, जब हम प्लास्टिक रेगुलर यूज कर रहे हैं, उसे एकदम से छोड़ा नहीं जा सकता है। किसी भी चीज को अगर छोड़ना है तो उसके दो उपाय है, या तो आपको पता है वो चीज नुकसान कर रही है आपको तो एकदम से छोड़ दो आप, जो कि नामुमकिन है। दूसरा, या तो उस चीज को आप किसी चीज से रिप्लेस कर दो। मतलब कि जो प्लास्टिक आप यूज कर रहे हो उसे आप रिप्लेस कर सकते हो एक ऐसी चीज से जो एनवायरमेंट के लिए उतना हार्मफुल नहीं है। ज्यादातर जो प्लास्टिक का कचरा है वो सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण है, मतलब कि उसे रिप्लेस किया जा सकता है। देखो, दुनिया को हम सुधार नहीं सकते, लेकिन खुद को अपने एक लेवल पर हम प्लास्टिक यूज करना कम कर सकते हैं, और अगर यूज कर भी रहे हैं तो उसे डस्टबिन में हम डाल सकते हैं, जिससे क्या वो सही जगह पहुंच सके। और इस प्लास्टिक का सॉल्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, और भारत ने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर दिया है। मतलब कि वो प्लास्टिक जो ज्यादातर ओशियन, नालों में, सड़कों में, गली में पाए जाते हैं, जिसके कारण ज्यादातर पॉल्यूशन होता है, उसे बंद कर दिया गया। रिसाइकलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सारी प्लास्टिक जो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। लमसम 8 मिलियन टन प्लास्टिक सालाना समुद्र में जाती है, और जिसके कारण मछलियां, कछुए जितने भी होते हैं उनकी जान चली जाती है। और अगर यही प्लास्टिक सही जगह चली जाए, मतलब कचरे के डब्बों में चले जाए, तो शायद ये समस्या ना हो। आप पार्टिसिपेट या फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रिवर या बीच क्लीन अप के लिए, और ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं जिसके कारण परिणाम बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। मतलब एक आप ग्रुप बनाते हैं जिसमें आपका मोटिव ये रहता है कि जितने भी उस रिवर के आसपास या उस समुद्र के आसपास कचरा है उसे आप इकट्ठा करके सही जगह पहुंचाएं। और बहुत सी चीजें वुड्स, कटलरी के बनने लगे हैं जिसे आप अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। भले इससे डिफोरेस्टेशन का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन बहुत सारे आजकल के स्टार्टअप्स हैं नए नए जो इसे बिजनेस बना रहे हैं। मतलब कि आने वाले टाइम में एक रिपोर्ट के मुताबिक भी है कि 2040 तक आते आते बहुत सारी कंपनियां जो होंगी इस प्रॉब्लम को खत्म कर देंगी, बायोडिग्रेडेबल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बना देंगी जो सभी लोगों के पास उस समय तक पहुंच चुका होगा और वो यूज कर रहे होंगे, जिससे बहुत खतरा कम हो जाएगा। और बहुत सारे अल्टरनेटिव आपके पास है, ग्लास है या फिर स्टेनलेस स्टील है या फिर बहुत सारे ऐसे आइटम जिसे आप प्लास्टिक की जगह रिप्लेस करना आसान हो जाता है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन आज
यहीं तक रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें।